नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। वो कहानियाँ जो सोच बदल दें। वो कहानियाँ जो सोच बदल दें। और उम्मीद करते हैं कि इन कहानियों को सुनने के बाद आपकी भी सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो अवश्य आएगा, और यही हमारे लिए सार्थक रूप होगा। तो आज जिस कहानी को हम छोटी सी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सॉरी। अब्राहम लिंकन ने कहा है, क्या कहा है, कि यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय अवॉइडिंग इट टुडे। अर्थात आप आज टाल करके आप आज टाल करके कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आप आज टाल करके कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो इन्हीं जिम्मेदारियों का प्रयास करने के लिए, इनको करते रहने के लिए हमें एक सीख दी जाती है कि हम जिम्मेदारियों को टालने की कोशिश कतई ना करें। दोस्तों, होता क्या है हमारे साथ कि हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं से बचने के प्रयास में हम कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे ऊपर ही विपरीत असर डालने लगता है। कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए, और फिर वही चीज़ हमारे ऊपर विपरीत असर डालती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक शहर में 4 दोस्त हुआ करते थे। आपस में बहुत पड़ती थी, एक दूसरे से घुल मिल कर रहा करते थे। एक दिन उन चारों ने मिलकर एक लेट नाइट पार्टी की। लेट नाइट पार्टी तो की, लेकिन उस चक्कर में वो ये भूल गए कि कल सुबह उन्हें एग्ज़ाम भी देना है, पेपर्स भी देने हैं। इतनी मस्ती में डूबे रहे कि वो पार्टी करने के चक्कर में उसे भूल गए। पार्टी खत्म होने के बाद उन्हें ध्यान आया, एकदम धीरे धीरे भोर में वो घर पहुंचने जा रहे थे, उन्हें ये ध्यान आया कि अरे बाप रे, कल का तो पेपर था, अब वो उसको हम सुबह कैसे देंगे? हमने कोई तैयारी तो की ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं की है। आपस में उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए, और उन्होंने एक तरकीब निकाली कि उन्होंने अपने कपड़ों पर ग्रीस लगा ली और खूब सारी धूल मिट्टी लपेट ली, और उसके बाद सवेरे वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि सर, ऐसा हुआ कि कल हम किसी शादी में गए हुए थे, और शादी से जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई, और कोई मैकेनिक नहीं मिला उस रास्ते में, तो हम सारे के सारे गाड़ी को धक्का देकर खींचते हुए हम सब यहाँ आए हैं, और किसी तरह हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए
क्योंकि हम रास्ते में ही फंसे रह गए और हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आपसे अनुरोध है कि हमारा एग्ज़ाम, हमारी परीक्षा फिर से ले ली जाए। प्रिंसिपल ने ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हें घूरा। उनके ग्रीस लगे और धूल मिट्टी से सने कपड़ों को देखा, उनके उतरे हुए चेहरों को देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने उन चारों लड़कों से कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो कि ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं हुआ और हम 3 दिन के बाद तुम्हारी पुनः परीक्षा लेंगे और तुम तैयारी करके परीक्षा देने के लिए आ जाना। लड़कों ने उन्हें धन्यवाद दिया और वापस कमरे से बाहर निकल गए और आपस में एक दूसरे को देखकर खुश हो गए कि उन्होंने अच्छी चाल चली और अब वो अच्छी तरह से 3 दिन तैयारी करके और तत्पश्चात वो पेपर देंगे। और उन सभी ने 3 दिनों में खूब पढ़ाई की, खूब अच्छी तरह से तैयारी की और पूरी तरह से तैयार होकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम चारों को 4 कमरों में रखा जाएगा और जो तुम्हें पेपर दिया जाएगा वो तुम करना। क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, खूब अच्छी तरह से 3 दिनों में उन्होंने तैयारी कर ली थी, इसलिए उन्हें कोई ऐतराज़ ना हुआ अलग अलग कमरों में बैठकर पेपर देने में। और उन्होंने कहा, जैसा आप कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। और चारों को अलॉटेड अलग अलग कमरे में बैठा दिया गया। फिर उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया, चारों को अलग अलग कमरे में, और उन्हें उस प्रश्न पत्र को देखकर बड़ी हैरानी हुई। प्रश्न पत्र को देखने के बाद उनका चेहरा देखने लायक था। प्रश्न पत्र में केवल 2 प्रश्न थे और वो प्रश्न भी क्या थे और कितने नंबर के थे। पहला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है, 1 नंबर। और दूसरा प्रश्न कि तुम्हारी कौन सी गाड़ी का टायर खराब हुआ था, टायर पंचर हुआ था, 99 मार्क्स, 99 नंबर। और जो होना था वही हुआ। चारों बच्चों के जो आंसर्स थे वो अब मेल खाते हुए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इतना तो सोचा ही नहीं था कि कौन सा टायर पंचर हुआ या फटा, इसके लिए वो आपस में सलाह मशविरा करें। वो तो अपने सिलेबस की तैयारी करके आए थे। और चारों के जब आंसर शीट जमा हुई तो सभी के आंसर्स, उत्तर अलग अलग थे और उनका झूठ, उनकी चोरी पकड़ी गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई होती है
जिसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, उसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और उसको सबसे पहले करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन के अंदर किसी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से हमें अपनी जो वो जिम्मेदारी है उससे भागते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तुरंत अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। कल का कोई ठिकाना नहीं होता। कल परिस्थितियां किस तरह से बदल जाएंगी, कौन सा नया रूप लेकर सामने आ जाएंगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो जो कार्य हमारा है, जो ड्यूटी हमारी है, जो कर्तव्य हमारा है, जो सामने है, जिसे तुरंत पूरा करने की ज़रूरत है, उसमें हमें लेट लतीफ़ी नहीं दिखाना चाहिए और ना ही उससे बचने का प्रयास करते हुए तरह तरह के बहानों का उपयोग करना चाहिए। बहानों का तो क्या है, आप बनाते रहिए, लेकिन काम तो नहीं हुआ। और जब आप जिम्मेदारियों से भागने के बाद उस कार्य को दोबारा करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो जो एक आत्मविश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो अपनी जिम्मेदारियों को तत्काल अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए और उससे भागने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी किसी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करना कायरता है या उसे टालते रहना, ये प्रवृत्ति उत्तम नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि हम सबको जिम्मेदार बनना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें पूरी तरह से होना चाहिए और अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। उसके लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। तो जिम्मेदार बनिए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। अगर आप जिम्मेदार बन जाते हैं तो आप अपने घर, अपने समाज, अपने देश, सभी के लिए अपनी उस प्रवृत्ति से ही बहुत कुछ दे सकते हैं। तो जिम्मेदार बनिए, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वाह कीजिए। इसी के साथ ही मैं पुष्पलता राय अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कहानियाँ आपको ज्ञानवर्धक लगे, आपके अंदर कुछ जान डालें, कुछ आपको सिखाएं, कुछ आपको प्रेरणा दें और आप चाहते हैं कि आप किसी और को भी उसे सिखाएं, समझाएं और बताएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर भी कीजिए और औरों तक भी कहानी को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। एक जिम्मेदारी आप भी उठा लीजिए। हमारी किस बात से, किस छोटी छोटी बात से किसी दूसरे को
महती प्रेरणा मिल जाती है, ये हम स्वयं भी नहीं जानते। तो अपना 100% देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कीजिए और शेयर कीजिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। तो आज आपसे विदा लेती हूँ और चलते चलते आपको हमारी तरफ से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द भी सबका ख्याल रखिएगा। स्वयं भी नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सबका ध्यान रखिएगा। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।